नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जिस हरि ने जगत में हर एक जीव को पैदा किया है, उस हरि का नाम श्रेष्ठ है। वह हरि सारे जीवों की पालना करता है और वह सुंदर राम हर एक शरीर में व्यापक है। हे भाई, उस हरि का सदा ध्यान धरना चाहिए। उसके बिना जीव का कोई और आसरा नहीं है। जो लोग माया के मोह में अपना चित्त लगाए रखते हैं, वे मौत आने पर दुख में रो रो के सब कुछ छोड़कर जाते हैं। पर हे दास नानक, जिन्होंने जिंदगी में हरि का नाम स्मरण किया, हरि उनका जरूर मददगार बनता है। हे भाई, मेरा तो परमात्मा के बिना और कोई आसरा नहीं है। हरि नाम का वनज करने आए हे मित्र। गुरु की शरण पड़ने से ही हरि का नाम मिलता है, जो बड़े भाग्यों से ही मिलता है। संत जनों भाइयों की संगति करने के बिना किसी मनुष्य ने कभी हरि का नाम प्राप्त नहीं किया, क्योंकि संतों की संगति के बिना मनुष्य जो भी निहित धार्मिक कर्म करते हैं, वह अहम के असर तहत कर्म करते हैं और इस वास्ते पतिहीन ही रह जाते हैं। जैसे किसी वेश्वा का पुत्र अपने पिता का नाम नहीं बता सकता। पिता प्रभु की कुल के तभी हो सकते हैं जब गुरु प्रसन्न हो के जीव पर मिहर करता है। जिस मनुष्य को बड़े भाग्यों से गुरु मिल गया, उसका हरि से प्रेम दिन रात लगा रहता है। दास नानक ने तो गुरु की शरण पर के ही परमात्मा के साथ साएं डाली है और परमात्मा की महिमा के कर्म की कमाई की है। गुरु की कृपा से जिस मनुष्य के मन में परमात्मा के स्मरण का चाव पैदा हुआ, पूरे गुरु ने उसके हृदय में परमात्मा का नाम पक्का कर दिया। उस मनुष्य को परमात्मा मिल गया, परमात्मा का नाम मिल गया। हे भाई, जब तक जवानी में सांस आ रहा है, तब तक परमात्मा का नाम स्मरण कर। बुढ़ापे में नाम स्मरना मुश्किल हो जाएगा। जीवन सफर में हरि नाम तेरे साथ निभाह चलेगा। अंत समय में भी तुझे मुश्किलों से बचा लेगा। मैं उन पे कुर्बान हूँ जिनके मन में परमात्मा का नाम आ बसता है। जिस लोगों ने परमात्मा का नाम नहीं स्मरण किया, वे आखिर को यहाँ से पछताते ही चले गए। पर ये जीव के बस की बात नहीं। हे दास नानक, हरि प्रभु ने अपनी धूर दरगाह से जिस मनुष्य के माथे पे स्मरण करने का लेख लिख दिया है, वही प्रभु का नाम स्मरण करता है। हे मेरे मन, हरि के नाम स्मरण में प्रीत जोड़। जिस भाग्यशाली मनुष्य को गुरु मिल पड़ता है, गुरु के शब्द से प्रभु उसको संसार समुंदर से पार लंघा लेता है। परमात्मा स्वयं ही अपने आप को जगत के रूप में प्रकट करता है, स्वयं ही जीवों को जिंद शरीर देता है और स्वयं ही वापस ले लेता है। परमात्मा खुद ही जीवों को माया की भटकना में डाल के कुमार्ग पर डाल देता है और खुद ही सही जीवन वास्ते अक्ल देता है। जो मनुष्य गुरु की शरण पड़ते हैं, उनके मन में आत्मिक प्रकाश हो जाता है। पर ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, कोई विरले ही होते हैं। मैं उन लोगों से सदके जाता हूँ जिन्होंने गुरु की मति लेके परमात्मा के साथ मिलाप प्राप्त कर लिया है। गुरु की मेहर से दास नानक के अंदर भी हृदय का कमल फूल खिल पड़ा है, मन में परमात्मा आ बसा है। हे मेरी जिंद, मन में परमात्मा हरि का जाप कर। दौड़ के परमात्मा की शरण जा पर अपने सारे पाप और दुख दूर कर ले। हर एक घट में, हर एक मन में सुंदर राम बसता है, पर दिखता नहीं। वह कैसे मिले, किस तरीके से प्राप्त हो? अगर गुरु मिल जाए, यदि पूरा सद्गुरु मिल पड़े, तो परमात्मा स्वयं आके मन में चित्त में आ बसता है। मेरे वास्ते तो परमात्मा का नाम ही आश्रय का पन्ना है। परमात्मा के नाम से ही ऊंची आत्मिक अवस्था मिलती है और अक्ल मिलती है। मेरे पास तो परमात्मा का नाम ही राशि पूंजी है। परमात्मा के नाम में जुड़ना ही मेरे वास्ते ऊंची जाती है और लोक परलोक की इज्जत है। हे दास नानक, जिस मनुष्य ने परमात्मा का नाम स्मरण किया है, वह परमात्मा के रंग में रंगा रहता है। परमात्मा के नाम रंग में उसकी प्रीति बनी रहती है। हे भाई,
सदा कायम रहने वाले हरि प्रभु को स्मरण करते रहो। जिस हरि प्रभु से यह सारी जगत रचना हुई, उस हरि प्रभु के साथ गहरी सांझ गुरु के वचन से ही पड़ सकती है। जिस मनुष्यों को पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों अनुसार भले संस्कारों का लिखा हुआ लेख प्राप्त हो जाता है, जिनके अंदर पूर्वले अच्छे संस्कार जाग पड़ते हैं, वह मनुष्य गुरु के पास आके गुरु के चरणों में मिल बैठते हैं। हरि नाम का वनज करने आए हैं मित्र। सेवक भाव में रहने से गुरु उनके अंदर परमात्मा का नाम प्रकट कर देता है। जीव वंजारों का यह व्यापार सराहने योग्य है। वे जीव वंजारे भी भाग्यशाली है जिन्होंने परमात्मा के नाम का सौदा लादा है, जिन्होंने हरि नाम की संपत्ति इकट्ठा किया है। गुरु के सन्मुख रहने वाले लोगों के मुंह परमात्मा के दर पे जीवों को पैदा करने वाला प्रभु ही जीवों का आसरा है। वही हरेक का हर जगह में रक्षक है, हर जगह उसी की हुक्म चल रहा है। इस वास्ते किसी और से डर नहीं होना चाहिए। प्रभु की याद से और सारे डर दूर हो जाते हैं। परमात्मा स्वयं ही हर जगह मौजूद है। वह स्वयं ही हरेक जीव को काम काज में लगा रहा है और ये तमाशा देख के खुश हो रहा है। जीव यहाँ व्यापार करने के लिए आया है। ये जगत इसके व्यापार करने के लिए हाट है। गुरु की शरण पर के इसके नाम के व्यापारी को जमकाल का डर नहीं रहता। प्रभु हर जगह हरेक जीव में मौजूद है। इस तरह सारे जीव मानो उसे याद कर रहे हैं, पर बंदगी की कमाई उनकी ही सफल है जो सतगुरु के राह पर चल के स्मरण करते हैं। जीव अपने किए किसी विकार को परमात्मा से छुपा के नहीं रख सकता कि अंदर बाहर हर जगह व्यापक होने के कारण हरेक का भेद जानता है। इसीलिए पाप करने वाला सोए हुए ही पाप के कारण डरता है, पर स्मरण करने वाला मनुष्य प्रभु में लीन हो जाता है, उसे कोई डर नहीं व्यापता। प्रभु की महिमा करना, प्रभु का स्मरण करना, यही मानव जन्म का असल उद्देश्य है। यही मनुष्य के लिए करने योग्य कार्य है। ये जगत जैसे एक गहरा समुंदर है जिसमें जीव मानो मछलियां हैं जो मायावी पदार्थों की भिक्ति की लालच में आके जमकाल के जाल में फंस रही है। जो नाम स्मरण करते हैं वे इस गहरे समुंदर में कमल के फूल की तरह अछोह रहते हैं। ये जानते हुए भी कि राजक परमात्मा है, जीव रोजी की खातिर छलकपट करते हैं और तृष्णा अधीन होके खुआर होते हैं। पर जो जीव स्मरण करते हैं उन्हें संतोष के जैसे खत्म होने वाले खजाने मिल जाते हैं। परमात्मा सब जीवों को रिजक देने वाला है और कोई राजक नहीं जिसके आगे जीव अर्जोई कर सके। सारे जीव उसी दर के सवाली है। पर मुबारक वो है जो गुरु के बताए हुए राह पर चल के प्रभु की महिमा करते हैं। जीवन का असल उद्देश्य है बंदगी, पर ये दाती सतगुरु के द्वारा ही मिल सकती है। जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा का नाम बसता है उसको जगत में हर जगह इज्जत मिलती है। उसकी शोभा सदा के लिए कायम हो जाती है। उसका दीदार करके विकारी लोग भी विकारों से हट जाते हैं। जैसे सूर्य की किरण रात के अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही जो भाग्यशाली मनुष्य गुरु की शिक्षा से प्रभु की जीवन रश्मि बख्शने वाली महिमा करता है, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है और अंदर से माया का अंधकार दूर हो जाता है। कोई भाग्यशाली ही नाम स्मरण करता है। नाम की इनायत से जीवन सुखी हो जाता है, क्योंकि नाम स्मरण करने से सारे पाप और पापों से पैदा होने वाले सारे दुख दूर हो जाते हैं। परमात्मा की कृपा से जो मनुष्य सद्गुरु की शरण पड़ते हैं उनकी नित्य की परेशानियां मिट जाती है, क्योंकि उनका मन माया की ओर से तृप्त हो जाता है और माया की तृष्णा ही रोजाना के तौखलों का मूल कारण है। इस तरह वे मनुष्य लोक और परलोक दोनों जगह आनंदित रहते हैं। माया से मोह हो जाने के कारण मायाधारी को मौत का बड़ा सहम होता है, पर नाम स्मरण करने वालों का ये सहम खत्म हो जाता है, क्योंकि बंदगी की इनायत से माया की तृष्णा ही मिट जाती है। जितना चिर यहाँ जीते हैं कोई निंदक बखील भी उन पे दबाव नहीं डाल सकता। जो मनुष्य माया के मोह में फंस के विकारों में लगे रहते हैं उन्हें प्रभु अपने चरणों से विछोड़ देता है, और प्रभु चरणों से विछुड़ना जीव के लिए एक कड़ी सजा है, क्योंकि ये विछोड़ा ही दुखों का मूल है। नाम जपने वालों को प्रभु आदर देता है, अपने नजदीक रखता है।
माया के मोह में फंसे हुओं को और विकारों में बिलकते हुओं को इस घोर दुख से परमात्मा स्वयं ही बचाता है। मनमुख मूर्ख अहंकारियों को वह स्वयं ही रास्ते पर लाता है। ये दुख संताप उनको इस आत्मिक मौत से बचाने के लिए ही प्रभु भेजता है। विकारियों को दुख कष्ट देने वाला परमात्मा कोई अन्याय नहीं करता, कर्तव्यपरायणता के उलट नहीं करता कि जीवों को फिक्र अंदेशा करना पड़े। विकारों में फंसा मनुष्य विकारों से इतना चिपका हुआ है कि प्रभु द्वारा इस मार के कारण ही आखिर वह विकारों से थकता है। विकारियों का मन सदा भटकता रहता है, वे जैसे घोर नरक में पड़े रहते हैं। बंदगी करने वालों का मन टिका रहता है और प्रसन्न रहता है, क्योंकि उनको परमात्मा पे पूरा भरोसा होता है। गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल के अगर दुनियावी जरूरतों की खातिर भी परमात्मा के दर पे अर्जोई करते रहें तो एक तो दुनिया वाले काम सवर जाते हैं, दूसरे सत्संग में अर्जोई करते करते प्रभु चरणों से प्यार बन के नाम की दाती भी मिल जाती है और प्रभु का दीदार हो जाता है। ज्यों ज्यों मनुष्य परमात्मा की महिमा करता है, त्यों त्यों उसकी आत्मा उसके नजदीक नजदीक आती जाती है, नाम की बख्शिश होती है और शाबाश मिलती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।